एक बार जरा यूएस मार्केट लेकर आइएगा, जो कल ओवरनाइट एक्शन था, क्योंकि आज का जो आप गिफ्ट निफ्टी का गैप अप देख रहे हैं वो उसी वजह से है। जैसा कि हमने हेडलाइन में समझाया आपको, यूएस मार्केट में जो यूएस में इन्फ्लेशन नंबर्स आए वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर थे और उस वजह से वापस वो एक नैस्डैक वाली ट्रेड प्ले आउट हुई और नैस्डैक कल शानदार रैली के साथ, क्योंकि आपको याद होगा परसों नैस्डैक ने लीड किया था गिरावट को, वो गिरकर बंद हुआ। मैं अपफ्रंट इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक दो चीज़ें हैं वीरो जो ग्लोबली मैटर करेंगी। आज सबसे बड़ा क्यू ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारी मार्केट से शायद उसका उतना सरोकार नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में बड़ा मूव आया तो उससे फ़र्क पड़ेगा। आज सुबह 8:30 बजे आने वाले बैंक ऑफ जापान के फैसले पर है और एक रिस्क बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जापान में पिछले कुछ समय में महंगाई ज़बरदस्त तरीके से भागी है, यहाँ पर एक आशंका है कि बीओजे आज सुबह 8:30 बजे रेट हाइक कर सकता है। अगर बीओजे का रेट हाइक आ गया, अब वो कितना प्राइस में है कितना नहीं है, क्योंकि देखिए एशियन मार्केट्स एकदम स्टेबल हैं, एशियन मार्केट में कहीं भी कोई गिरावट नहीं है। तो क्या एक तरीके से मान लें हम कि मार्केट वर्स्ट केस को प्राइस इन कर चुका है और बाई चांस अगर रेट हाइक नहीं आया तो क्या वो ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है? आई थिंक ये सबसे बड़ा आज का क्यू होगा जो हमको 8:30 बजे पता चल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट पर एक फ्रेश व्यू लेंगे, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो थोड़ा सा आज हम अपनी कमेंट्री को इसी के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल रख रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सेंचर के नंबर्स आए। एक्सेंचर के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन एक्सेंचर का स्टॉक 1.5% नीचे रहा पोस्ट मार्केट में। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं बढ़ाई एक्सेंचर ने, गाइडेंस वही रखी और मार्केट को गाइडेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन बहुत क्यूरियस चीज़ ये थी, कल वीरो हमने निफ्टी आईटी की बात की थी, आपको याद होगा कल सुबह चार्ट जीपीटी में हमने गोल्डन क्रॉसओवर की बात की थी निफ्टी में, और ये भी निफ्टी आईटी में, और ये भी बात की थी कि बिग स्टॉक्स में भी इन्फोसिस और एचसीएल टेक, स्पॉटलाइट में टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स लिए थे कल। और कल सबके सब स्टॉक्स अगर आप देखें, चाहे इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, इंटरडे दिखाइएगा, सबके सब स्टॉक्स कल डे हाई पर बंद हुए थे बेसिकली। चलिए सुन नहीं रहे मुझे डॉक्टर साहब शायद, हाँ ये कल डे हाई पर बंद हुआ, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सारे के सारे स्टॉक्स। और आईटी ने एक तरीके से मार्केट को बचाया गोल्डन गिरने से। अब ऐसे में आज आईटी कैसे रिएक्ट करेगा ये क्रूशियल होगा। कल इन्फोसिस का एडीआर 5% ऊपर था, लेकिन अब आफ्टर आवर्स में वो करीब करीब 1% नीचे है। फिर भी नेट अगर आप देखें तो इन्फोसिस का एडीआर करीब करीब 4% ऊपर था। अब उसमें अगर आप देखें कि कल बैक होम यहाँ पर हम करीब करीब 1.5% ऊपर थे, तो क्या एक सेंस बन रही है कि आईटी में जो रैली कल शुरुआत हुई जिसकी गोल्डन क्रॉसओवर के बाद, क्या ये कंटिन्यू करेगी? मेरे लिए आज सबसे बड़ा जो मार्केट का फैक्टर है वो आईटी ही रहेगा, क्योंकि कल ज़बरदस्त ट्रेंड थी निफ्टी आईटी में और उसको लीड किया था इन्फोसिस ने। मार्केट के लिए आईटी सेकंड बिगेस्ट इंडेक्स है, आपको पता ही है, आफ्टर बैंक निफ्टी। तो उस सेंस में आईटी, पर्सनली मेरा ये मानना है कि जब हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, इस समय आपके लिए सबसे सेफ बेट है। एक तो वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, टेक्निकली स्टॉक इंडेक्स ने गोल्डन क्रॉसओवर बनाया है, तो एक अपने पोर्टफोलियो में आप चाहें तो थोड़ा सा आईटी को ओवरवेट रख सकते हैं। ये एक और चीज़। इसके अलावा आज दो और बड़े ट्रिगर हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस की बोर्ड मीट। अब श्रीराम फाइनेंस की बोर्ड मीट को क्यों मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एनबीएफसीज में से एक है, इंडेक्स कंपनी है, और एक बड़ी एफडीआई की तैयारी हो रही है, सबसे बड़ी एफडीआई की तैयारी हो रही है। जापान की एमयूएफजी जो है, अच्छा वो एमयूएफजी है, वैसे एमयूएफजे नहीं है, एमयूएफजी, वो करीब करीब $4 बिलियन में 20% हिस्सा ले सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और फाइनली वीरू, आज एक और बड़ा क्यों है, पार्लियामेंट सेशन एंड हो रहा है और उसी के साथ एक कैबिनेट मीट हो रही है, और कैबिनेट मीट पर नज़र रहेगी, क्योंकि वोडा आइडिया के लिए एक रिलीफ पैकेज की थोड़ी सी सुगबुगाहट है मार्केट में। तो थोड़ा सा अपफ्रंट ये सारे के सारे क्यूज़ में सोचा डिस्कस कर लिया जाए।